मानव तीन प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कितना प्रकार से? तीन प्रकार से। तो अब इसको हम लोग तीन सेक्टर में बांटते हैं। किन सेक्टर में? तीन। तो क्या होगा? एक प्राथमिक, क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र, क्षेत्र में सेक्टर। दूसरा हो गया द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, पता होगा, बताए थे। द्वितीय क्षेत्र हो गया व्यापारिक, व्यापारिक या व्यवसाय। तृतीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र। इसको नोट डाउन करते जाना, जहाँ डाउट को पूछना। तो क्या प्राथमिक क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया? ये सारा क्षेत्र में काम कौन सा? ये सारा जो काम है ना, ये सारा जब एक साथ काम होता है तो ये होता है जीडीपी के अंतर्गत। क्या? जीडीपी। जीडीपी का मानव क्या है? जो भी क्रिया में लोग लगे हुए हैं, सारा क्या है? मानव संसाधन। जिस तरह से निर्माण का काम देश की जीडीपी में योगदान होता है, उसी तरह से मानव पूंजी भी देश की जीडीपी के योगदान करती है। मानव पूंजी के दखल के बिना अन्य सभी संसाधन बेकार है। अगर मानव पूंजी नहीं है तो सारा पूंजी क्या है? बेकार है। तो सबसे महत्वपूर्ण पूंजी क्या हो जाएगा? मानव पूंजी। बोले मानवीय पूंजी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, सूचना तकनीक एवं प्रबंधन इत्यादि पर निर्भर रहता है। जबकि संसाधन हमारे भौतिक पूंजी को इंगित करता है। जो हमारा पास संसाधन है वो किसको इंगित करता है? भौतिक। मान के चलो मेरे पास जमीन है, जायदाद है, घर द्वार, ये सब हमारा कौन सा पूंजी को दिखाएगा? भौतिक पूंजी। कौन सी पूंजी? भौतिक पूंजी। इन सबको बढ़ के सबसे क्या? मानव पूंजी। भौतिक पूंजी को अर्जन कौन करता है? कौन करेगा? मानव ही करता है। अब देखो, जैसे लकड़ी है, जल है, सूर्य है, ये सब कौन सा है? मानव संसाधन है? नहीं सर। इसका उपयोग कौन करता है? मानव। अब धूप का रोशनी का उपयोग जो है हमारा पेड़ पौधा क्या किस लिए करेगा? खाना बनाने के लिए सिर्फ करता है, और भी चीज करता है, लेकिन सबसे ज्यादा उपयोग कौन करता है इसका? कपड़ा सुखाते हैं, घर बनाने में, जो इतना भी कार्य होता है सब में किसका उपयोग करते हैं? जो भी प्राकृतिक चीज है ना, उसका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो गया? मानव हो गया। अब देखो आपको जो होता है, मानव तीन प्रकार से कार्य कर रहे हैं। कितना प्रकार से? तीन प्रकार से। तो अब इसको हम लोग तीन सेक्टर में बांटते हैं। किन सेक्टर में? तीन। तो क्या होगा? एक प्राथमिक, क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र, क्षेत्र में सेक्टर। दूसरा हो गया द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा क्या हो गया? तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, पता होगा, बताए थे। द्वितीय क्षेत्र हो गया व्यापारिक, व्यापारिक या व्यवसाय। तृतीय क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र। इसको नोट डाउन करते जाना, जहाँ डाउट को पूछना। तो क्या प्राथमिक क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र क्या हो गया? ये सारा क्षेत्र में काम कौन संसाधन कर रहा है? सारा क्षेत्र में कौन काम कर रहा है? मानव संसाधन कर रहा है। अब आते हैं हम लोग प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है? कृषि होता है। मान के चलिए हम गेहूं उगाए, सबसे पहले क्या हुआ? गेहूं उगाने के बाद हम उसको क्या करेंगे? व्यापार किए, व्यापार करने के बाद हम मार्केट भेजे। मार्केट में क्या किया? मार्केट में हमसे व्यापारी खरीदा, उसके बाद उस चीज को कौन लेगा? द्वितीय क्षेत्र खरीदा, उससे बिस्किट बनाया या तुम्हारा हॉर्लिक्स बनाया, जो भी पदार्थ उससे बनाकर हमको अंतिम प्रोडक्ट जो किसी के पास भेजा, सबसे अंतिम जो उसका उत्पादन करता है, हमने क्या किया? गेहूं उगाया। इसने क्या द्वितीय क्षेत्र ने क्या किया? उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया। और तृतीय क्षेत्र, अंतिम क्षेत्र ने इसको क्या किया? इसका उपयोग किया या सेवा किया। जैसे इसमें कौन कौन सा का? दुकानदार कहीं से सामान लाया और हमको क्या कर दिया? बेचा। तो वो भी क्या है? सेवा क्षेत्र। जैसे सेवा क्षेत्र में कौन कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? सेवा क्षेत्र में शिक्षा, संस्था, जो भी संस्थाएं होती है,
सेवा क्षेत्र में जो भी है ना, सेवा क्षेत्र में जो भी ज्यादातर सरकारी काम हो गया, यातायात संचार। अभी हम लोग यहाँ से सहरसा जाते हैं तो ऑटो जो टेम्पो में लेके जाता है वो कौन सा क्षेत्र में आएगा? सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में। किस में आएगा? सेवा क्षेत्र में। संचार, फोन से बात कर रहे, कंपनी हमको बात करवा रही है। अब आ जाते हैं, ये सारा जो काम है ना, ये सारा जब एक साथ काम होता है तो ये होता है जीडीपी के अंतर्गत। क्या? जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। तो हमारे देश के उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? जीडीपी का है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। इसको लिख लो। क्या? मानव पूंजी का निर्माण। इसमें इसके बाद टॉपिक है मानव पूंजी का निर्माण। बताइए मानव पूंजी का निर्माण कैसे होगा? पढ़ के आया कोई? क्या बताइए? बोला मानव पूंजी में निवेश करने से वैसा ही लाभ है जैसे किसी अन्य संसाधन में निवेश करने से है। शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा मानव पूंजी में निवेश किया जा सकता है। अब मानव पूंजी में निवेश कैसे? मान के चलो कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो मानव, अब देखो एक हम क्या कर रहे हैं, एक दुकान खोले, दुकान में हम क्या कीजिए, कोई पूंजी लगाए, पूंजी लगाने के बाद क्या हुआ, उससे कुछ प्रॉफिट हुआ तो हम उस पर हमारा गुजारा चल रहा है। मतलब कुछ बेचे और फिर उस बेचने से जो हमारा प्रॉफिट हुआ उससे हम कुछ सामान ला के खरीदे और क्या किए, गुजारा किए। लेकिन ये सब तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट लाभ के लिए कर रहे हैं। मानव पूंजी में कैसे, मानव को पूंजी कैसे बनाएंगे? मानव मान के चले हमारे पेरेंट्स हमको क्या किए, पढ़ाए लिखा। अगर हमको बोलते हैं ना बेटा हम 1 लाख रुपए दे रहे हैं या 50,000 दे रहे हैं, तुमको दुकान कर दे, हटिया पे जाकर तुम क्या करो, सामान को बेचो, उससे जो प्रॉफिट होगा तुम अपना जीविका चला। लेकिन उसने हमारे पेरेंट्स ने किस पर खर्च किया? मानव पूंजी पर। किस पर? मानव पूंजी पर खर्च किया। अब मानव पूंजी पर खर्च करते हैं तो पहले हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि नुकसान होता है? लेकिन अगर हम लोग के मान के सपोज कीजिए हमको पढ़ाई, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक से पढ़ रहा और गार्जियन क्या कर रहा है, पैसा दे रहा, उनको अभी तक कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ। भविष्य में हो सकता है तुम बिगड़ गया, नहीं पढ़ा, नहीं कमाया तो क्या होगा, नुकसान हो गया। लेकिन अगर भविष्य में तुम क्या करते गया, उस पूंजी से लाभ कमाना तो क्या, अच्छा से पढ़ लिख के कहीं नौकरी के कुछ भी किए तो वो क्या होगा, मानव पूंजी का जो खर्च किए तो लाभ हो गया। तो इसमें हम लोग कैसे निवेश, मानव पूंजी में कहाँ निवेश करते हैं? मान के चलिए हमारे मतलब घर में कोई बुजुर्ग आदमी 80-90 साल का हो गया, अब उसके इलाज में हम 1-2 लाख रुपए क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं, उनसे हमको फायदा होगा नहीं। अगर मान के चलिए उस वही 30-40 साल या 15-20 साल का कोई बच्चा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अब उसका तबीयत खराब है और उसको हम क्या करें, इलाज कर रहे हैं, उससे हमको फायदा होने वाला भविष्य में होगा। मान के जब ठीक हो गया तो बेचारा क्या करेगा, कमाएगा। लेकिन जो 80-90 साल का बुजुर्ग है वो नहीं करेगा। हम लोग किस क्षेत्र में कर सकते हैं? शिक्षा क्षेत्र में है। एक होता है प्रशिक्षण, मतलब किसी चीज का ट्रेनिंग, किसी चीज में हम लोग क्या देंगे, ट्रेनिंग कैसे देते हैं? प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। मान के चलिए अब लड़की लोग क्या सीखती है, सिलाई सीख रही है, ठीक है। अब सिलाई में हम पैसा खर्चा करेंगे तो वो भविष्य में हमको आएगा पैसा, आएगा। एक आजकल आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटिशियन, ठीक है। मतलब जो लड़की एकदम गोरी है उसको क्या कर दो, और मतलब देखो गोरा कौन लोग होता है, पूरा गोरा। देखो ब्यूटी पार्लर खुलता किस लिए, मान के चलो अमित है, ठीक है, एक अमित नाम का कोई लड़का है, वो सुंदर है, वो जाएगा ब्यूटी पार्लर? ब्यूटी पार्लर कौन जाएगा, जो काला नहीं होगा, जिसको लगता है हम कौन है, हम सुंदर नहीं, लल्लू है, हम क्या है सुंदर नहीं। लड़का लोग ब्यूटी पार्लर बहुत कम जाता है, जिसको पता सुंदर। लेकिन सारी लड़कियां कहाँ जाएगी, ब्यूटी पार्लर जाएगी। तो ब्यूटी पार्लर जाओगे तो कितना 5-10 रुपया में तुम्हारा एकदम जो मुंह में आटा तोप देता है, पाउडर तोप देता है, 20-25 रुपया होगा नहीं, कितना कम होगा, 1-2 हजार 2,000। मतलब ऐसा लोग को देखा जिसमें शादी के दिन 15,000, 20,000, 1 लाख 2 लाख का क्या करता है, ब्यूटी पार्लर मतलब खाली थोबड़ा में क्या करेगा, पाउडर लगाएगा, मतलब पाउडर, आटा, मतलब कुछ क्रीम। देखो जो जाता है उसको तो क्रीम का प्रोडक्ट का पता नहीं है, तो क्या करेगा, उसको आटा लगा दे, मैदा लगा दे, क्या है कुछ अगर नाको लगा देगा तो क्या होगा, उसको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। तो अब उसमें हमको फायदा है कि नुकसान है?
जो जा रहा है उससे मतलब नहीं ना। मत मान के चलिए, हम मान के चलिए कोई लड़की गई ब्यूटी पार्लर, क्यों जाएगी? जाएगी अपने, उसके पास पैसा है इसीलिए। अगर हम कोई ब्यूटी लड़की पढ़ाई लिखाई करके ब्यूटिशियन करके जा रही है और उसको कुछ मुंह में थोड़ा पेंट कर दी और उसके बाद लड़की क्या हो जाएगी? गोरा हो गई, सुंदर हो गई। इसको जो प्रशिक्षण मिला था, जिसको हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, उससे उसको क्या मिला? भले आटे टोपी पोतबे की, लेकिन उससे क्या मिला? लाभ मिला। उसको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो वो जो हम ट्रेनिंग किए थे ब्यूटिशियन का, वो हमारा क्या हो गया? मानव पूंजी। समझ गए? उसके बाद है आमतौर पर शिक्षित आदमी किसी अशिक्षित आदमी के मुकाबले अधिक कमाता है। अब हम लोग को गार्जियन आप लोग को क्यों पढ़ने भेजा है? पढ़ने के लिए से भेजा है। हम लोग को इसीलिए पढ़ने भेजा है कि बेटा जो हम दिल्ली पंजाब जाके घास काटे थे और गेहूं धान काटे थे, तुमको क्या करना पड़े? नहीं काटना पड़े। और उनकी तुलना में तुम क्या करो? अच्छे से कमा। अब बताइए, शिक्षित व्यक्ति ज्यादा कमाते हैं कि अशिक्षित? शिक्षित व्यक्ति क्या करेगा? बैठे बैठे क्या कमाता है, या बैठे बैठे 2-3 काम भी कर सकता है और बढ़िया से कमा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति कैसे कमाएगा? गेहूं काटेगा, गोरा उठाएगा। मतलब जो अशिक्षित है वो श्रम ज्यादा करेगा, लेकिन जो उसके पूंजी है उसके पास कम आएगा। जो शिक्षित व्यक्ति, अब देखिए कहाँ पर, अब हम लोग को लगता है जो लेबर होता है काम क्या करता है? बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसको पैसा कम मिलता है। और जो मास्टर होता है, जो नौकरी करता है, वो क्या होता है? मेहनत कम करता है, पैसा ज्यादा। सही है गलत है? सही है। अब देखिए कहाँ गलत है। अब हम लोग यहाँ आते हैं मानव पूंजी। किस पे? मानव पूंजी पे आए। तो मानव पूंजी के पहले क्या बोले थे? पहले हमको इसमें इन्वेस्ट करना होगा, मतलब पैसा को क्या करना होगा? खर्च करना होगा। क्या करना होगा? हमारे पिताजी क्या किए थे? हमको मैट्रिक ग्रेजुएशन जो भी जितना भी पढ़ाने के बाद हमको क्या किए? 2 साल 2 दिन में तो नहीं पढ़ाएंगे, 10, 20, 25 साल पढ़ाए। 25 साल हमको पढ़ाए। 25 साल में कितना पैसा खर्च किए होंगे, लेकिन उनको प्रॉफिट क्या है? एक का भी नहीं है। हाँ, और उसके बाद अगर हम बैठ के कमाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे, कम कमाएंगे? ज्यादा कमाएंगे। लेकिन अब मान के चले हमारा कोई पड़ोसी है, अब उसको 25 साल पढ़ाए नहीं, क्या किए? बोले आज ये काम करो, कल काम करो, परसों करो, प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर एक भी पैसा खर्च हुआ नहीं। जब इन्वेस्ट नहीं किए तो ये आपको ज्यादा पैसा कमा के कभी देगा? नहीं देगा। इसीलिए बोला गया है जो शिक्षित व्यक्ति है ना, अशिक्षित की तुलना में क्या करता है? ज्यादा कमाता है। इस तरह किसी अस्वस्थ आदमी के मुकाबले एक स्वस्थ आदमी बेहतर ढंग से कमाता है। एक स्वस्थ है, मान के चलो किसी को सर के पैर टूट गया या तबीयत ज्यादा खराब है और कोई एकदम फिट फाट है, देखने में भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, कौन ज्यादा कमाएगा? जिसका शरीर ठीक है। ठीक है, मतलब अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा कमाएगा। तो हम लोग कहाँ खर्च कर सकते हैं पैसा? एक कर सकते हैं शिक्षा पे, दूसरा स्वास्थ्य पे। किस पे? स्वास्थ्य पे। तो शिक्षा पे किए तो भविष्य में 10-15 साल में क्या होगा? तुमको उसका प्रॉफिट मिलेगा। स्वास्थ्य पे किए तो आज तबियत खराब, लेकिन 2-3 गो गोटी टेबलेट खिला देगा तो क्या हो जाएगा? काम हो गया। अब देखो सिंपल, इस पे कौन आती है? गर्ल्स। गर्ल्स देखो, अगर लड़का लोग का तबियत अगर किसी का खराब भी हुआ, मान के चलो अमित है, अमित का तबियत खराब हो गया, गार्जियन क्या करेगा? 2 दिन सुतलो है तो 2 दिन सो भी रहा तो क्या है? चलेगा, चल सुतले रख लीजिए। लेकिन लड़की लोग का तबियत खराब हुआ तो क्या होगा? फटाक मतलब मम्मी अलग दौड़ेगा, भाई अलग दौड़ेगा, भाभी अलग दौड़ेगा, चाचा चाची, पूरा दियाद क्या होता है? अलग से दौड़ता है। मतलब आप सोचिए यहाँ पे लड़की को क्या लगता होगा कि हमको सब मान रहा। सही बात है, उसको नहीं मान रहा, उसका काम को मान रहा। अगर लड़की है खाना नहीं बनाएगी, ठीक है, मतलब कोई काम नहीं करेगी तो झाड़ू तक नहीं लगेगी। लड़का बेला है, उसको पता है सबको, कुछ नहीं करेगा तो कुछ होना भी नहीं। अब अमित गया घर जाकर सूत गया, घोलट गया, भर दिन में कबड्डी खेल रहा, फिल्म देखा, कोई मतलब नहीं, उसको कोई फर्क पड़ा नहीं। अब तुम्हारी कोई सिस्टर है घर में या काम तो उसी पे घर का भाड़ा, वो गलती से चल के गई तो पहले तो 4 को गाली सुना, उसके बाद खाने के लिए जाएगा। अब मान के चलो अमित कहाँ गया? अपना दोस्त के घर गया, देख रहा ऐसा टाइम में जाएगा जिसका मुँह खा रहा। अब किसी का यहाँ खाते समय जाएगा तो क्या पूछेगा? खाएगा। तो अमित को बोले खाएगा तो अरे तू बोल रहा था, हम क्या करते हैं?
अब देखो एक होता है शिक्षित और अशिक्षित, इसको मिटा दे, इसमें से कुछ उतारना है। देख लेना जो हमारा क्षेत्र है, कितना क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। उसके बाद इस किसके अंदर आएगा, जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म हो गया सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद हमने पढ़ा मानवीय पूंजी का निर्माण। अब हम लोग देखते हैं शिक्षित और अशिक्षित माता पिता में अंतर।